अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्कल प्रॉपर्टीज करते हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं मेरी वो विजिट करें, आपके पेपर्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं पास पेपर भी अपलोड कर रहा हूं ताकि आप ये जो आपका जुलाई अगस्त का पेपर है पेपर 2 वो आप ठीक तौर पे सॉल्व कर सकें और मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रही हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको जो वीडियोस में मैं अपलोड करूं वो मिलती रहें। तो ये सर्कल प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपके पेपर में ऑलमोस्ट 8 to 9 10 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी होगा। बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसका इश्यू ये होता है इस क्वेश्चंस का कि इसमें सर्कल में काफी सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे तो फिर आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी वहां पे। तो सर्कल प्रॉपर्टीज हमें ये कहती है फर्स्ट सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। इसमें हम लाइन की, कॉर्ड और रेडियस की सिमेट्री आपस में चेक करेंगे। प्रॉपर्टी 1, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। The perpendicular bisector of chord of a circle passes through the center of the circle AM, जैसे यहाँ पे AM और BM इक्वल हैं। यहाँ पे वो बताता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक लाइन जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। और इसका वाइस वर्सा भी होता है कन्वर्सली कि व्हेन a straight line from center to the chord bisect the chord that will be perpendicular to the chord, वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये दो तरह से आप इसे रीड कर सकते हैं कि आप परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड और स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी 2, इक्वल कॉर्ड्स, chords that are equidistant from the center of a circle are equal in length। तो ये आपके पास यहां से है कि when in a circle there are two chords, they are equidistant from the center, वो center से equal distance पे हों तो they will be equal in length, वो length में equal होंगे। इसी तरह से इसकी कन्वर्स भी है, वाइस वर्सा कि if the two chord in a circle are equal in length, अगर ये लेंथ में इक्वल है दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि व्हेन द कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दे विल बी इक्वल इन लेंथ। या फिर अदरवाइज इसे ये कह सकते हैं कि इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। प्रॉपर्टी 3, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर द कॉर्ड। टेंजेंट्स वो लाइन होती हैं जो किसी कर्व को या सर्कल को टच कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कर्व है और कोई स्ट्रेट लाइन इसको टच करे, दैट इज द टेंजेंट ऑन द कर्व। इसी तरह अगर सर्कल को क्रॉस करेगी दैट विल बी टेंजेंट ऑन द सर्कल। अगर लाइन जो है स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर से पास करेगी दैट इज कॉल्ड द सीकेंट लाइन। वो सीकेंट लाइन होती है, वो दो पॉइंट को क्रॉस करती है। इसे अगर सर्कल में क्रॉस करे तो ये कॉर्ड होता है। इसी तरह लेकिन अगर कर्व को क्रॉस करेगी दैट विल बी द सीकेंट लाइन। लेकिन व्हेन इट टच द सर्कल, ये सर्कल को या किसी कर्व को टच करके दैट इज टेंजेंट, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो हमेशा रेडियस के साथ 90 एंगल बनाएगा। तो ऑलवेज टेंजेंट ऑन द सर्कल ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियाई, जो रेडियस होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि ये पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ये आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी 4, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। किसी भी आउटर साइड से, सर्कल की आउटर साइड से दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से आप टार्च की लाइट डालते हैं तो आपको वो दो एजेस से, दो साइड से क्रॉस करती नजर आएगी, बाकी स्टॉप हो जाएगी। दीज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी कि ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल इन लेंथ, PA एंड PB इक्वल होंगे। लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to an external point bisect the angle between the two lengths from the external point। और वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट,
जाती है वो इस एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 80 है तो इसको 40-40 कर देगा। सिमिलरली विल बाइसेक्ट ऑन द सेंटर, सेंटर पे भी बाइसेक्शन होगी। अगर ये 100 है तो इसके ये 50-50 में डिवाइड कर देगा। अब देखें जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी में कहा कि टेंजेंट ऑलवेज 90 एंगल बनाते हैं रेडियस के साथ, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका टोटल एंगल 360 है। तो वेरी सिंपल कि आपके पास ये दोनों तो 90 है, बाकी इन दोनों का सम एंगल P और एंगल O दोनों मिलके 180 एंगल बनाते हैं। तो ये रिमेंबर कि आपके पास यहां पे जब टेंजेंट ऑन द सर्कल होते हैं तो ये 3-4 टाइप की प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं। टेंजेंट ऑन द सर्कल ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, और ये टेंजेंट इज ऑलवेज रेडियस 90 विद द रेडियाई, और उसके बाद ये कि ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द external point bisect the angle at the external point as well as on the center. अभी हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल किया था, अब हम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल करते हैं। ये बिल्कुल कंबाइन होकर क्वेश्चन जो है वो बनता है, इसलिए बड़ा केयरफुली करें। पहले हम प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, प्रॉपर्टी 1, एंगल एट सेंटर इक्वल टू द टू टाइम ऑफ एंगल एट द सर्कमफेरेंस। आपके पास कोई भी सर्कल हो, उसको जब हम उस पे 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें, पॉइंट ए एंड बी, तो दैट डिवाइड द सर्कल बाउंड्री इनटू 2 पार्ट्स। एक इस शॉर्टेस्ट पाथ है और ये आपके पास लॉन्गेस्ट पाथ है। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट। इसी तरह से जो लॉन्गेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क और मेजर सेगमेंट। तो अब ये सेंटर O है, इन 2 पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी डबल इन रोटेशन, डबल इन मेजरमेंट देन द एंगल एट द सर्कल विद द सेम पॉइंट से जो सर्कल पे एंगल बनेगा। यानी कि अगर यहां पे x है तो यहां पे ये जो है वो 2x होगा। यही प्रॉपर्टी है कि आपके पास ये A और B एक सेगमेंट है, ये एक पीस ऑफ द सर्कल है, सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है, ये आर्क है, उससे सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी डबल एट द सर्कल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। फॉर एग्जांपल ये अगर 20 है तो ये 40 होगा, ये 25 है तो ये 50 होगा। तो यही आपके पास स्टेट है यहाँ पे। नाउ प्रॉपर्टी 2, राइट एंगल इन द सेमी सर्कल। जब आपके पास एक लाइन सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट हो A और B और वो सेंटर से पास करे दैट इज कॉल्ड डायामीटर। डायामीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो सेमी सर्कल बन जाता है। सेमी सर्कल जब आप डायामीटर के एंड से A और B से जो भी एंगल आप सर्कल के ऊपर बनाएंगे दैट ऑलवेज 90, वो 90 एंगल बनेगा। तो डायामीटर एंगल एट द सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल के ऊपर, सर्कल बाउंड्री के ऊपर। तो एंगल एट द सर्कल बाउंड्री विद द डायामीटर इज ऑलवेज राइट एंगल। इसी तरह से आप यहां बनाएंगे दैट विल बी ये राइट एंगल होगा। इसी तरह से यहां बनाएंगे, हमेशा ये राइट एंगल बनाएंगे, ये फॉर एवर ये आपके पास सर्कल के ऊपर राइट एंगल बनेंगे सेमी सर्कल के साथ या डायामीटर के साथ। सिमिलरली प्रॉपर्टी 3, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक सर्कल पे जितने भी एंगल बने होंगे किसी सेम सेगमेंट से, सेम ओपनिंग से, जैसे ये A और B एक पॉइंट है, इससे जितने भी एंगल होंगे यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो। फॉर एग्जांपल ये एंगल A है, ये B है, ये C है, तो एंगल A, B एंड C आर सेम। तो ये इस तरह से आपके पास ये टेंट से बने होते हैं, सर्कमफेरेंस के ऊपर बने। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, APB, AQB और ARB आर इक्वल। इसी तरह से 4th प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि आपके पास कोई भी सर्कल हो और उसके पास उसके अंदर कोई एक इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर, एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझें कि किसी सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप ये आपके पास है और उसके 4 कॉर्नर सर्कल के ऊपर हों, A, B,
सी और डी। तो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी के इसके ऑपोजिट कॉर्नर सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री, इन दोनों का एंगल 180 के इक्वल होगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी, ये भी आपके पास 180 के इक्वल होंगे। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और ये साइक्लिक quadrilateral की, cyclic quadrilateral when the quadrilateral inscribed in a circle and their vertices are on the touch the circumference, touches the circumference को टच कर रहे हो। प्रॉपर्टी 5 आपके पास है कि ये एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। ये आपकी आईजीसीएसई में मोस्टली यूज होती है, लेकिन हमारे जीसीई में भी यूज हो रही है। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। कि आपके पास एंगल जो एक कॉर्ड और टेंजेंट में बना हो, दैट विल बी इक्वल टू द एंगल दैट इज सबटेंडेड बिटवीन द कॉर्ड, जो अल्टरनेट कॉर्ड्स के बिटवीन हो। अटैच कॉर्ड के बीच में दूसरे अदर दो, और ये दोनों कॉर्ड डायामीटर नहीं होने चाहिए या रेडियस नहीं होने चाहिए। तो आपके पास टेंजेंट के साथ, किसी कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट और कॉर्ड में एंगल बनेगा, वो अदर टू कॉर्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा, बिल्कुल उस टेंजेंट से जो जा रहे हो उससे जो है वो उसके एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल इन दोनों के इक्वल होगा यहां पे। तो ये आपके पास अल्टरनेट एंगल्स का, अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल एंगल्स का है। ओके, ये प्रॉपर्टीज के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी केयरफुली आप क्वेश्चंस को जो है बड़ा केयरफुली और एहतियात से करें। और इसका तरीका ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है उसको क्वेश्चंस के साथ मैच करते हैं। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ लाइन सर्कल के अंदर होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। तो आप प्रॉपर्टी को 1 by 1 अप्लाई करें और उतना ही पार्ट देखें जितनी जरूरत है, बाकी लाइंस को कंसीडर ना करें। इन द डायग्राम द पॉइंट्स A, B, C, D and E lie on the circle center हो। ये आपके पास A, B, C, D, E on the circle है और ये सेंटर इसका O है। AD is diameter, बिल्कुल इसी तरह से हर पॉइंट को पहले आप नोट करें कहां पे मौजूद है। DAC 33 है आपके पास, DAC ये एंगल 33 है, ACE ये 70 है। फाइंड CDA, CDA ये एंगल फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, देखें कि आप, मैं सिर्फ इतना से पार्ट लेता हूं। ये सर्कल है, इसमें ये आपके पास AD है और यहां पे ये एंगल बना हुआ आपके पास ये, तो ये C है। अभी हमने प्रॉपर्टी की है कि ये डायामीटर जो है वो डिवाइड कर देता है सर्कल को टू हाफ में, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल से जितने भी एंगल बनते हैं वो 90 होते हैं। तो आपके पास कंप्लीट ये एंगल ट्राइंगल का ये 90 है। तो हमें क्योंकि ये फाइंड करना है, ये 90 है, ये आपके पास 33 है, तो सिंपल आपके पास ये एंगल डी फाइंड करना है, CDA। तो आप 90 माइनस 33 करेंगे तो आपके पास 57 डिग्री आ जाएगा। इसमें 180 में से भी माइनस कर सकते हैं, 180 माइनस 90 प्लस 33 इस तरह भी कर सकते हैं। ये वैसे 90 माइनस हो गया, बाकी लेफ्ट जो 90 है, रिमेनिंग 90 में से 33 माइनस कर दे। एंड नाउ DEC, DEC देखिए, जब भी सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करें, जो भी आपने एंगल फाइंड करना, आप देखें उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है। DEC जो स्टार्टिंग और एंडिंग है, देखिए इससे कोई और एंगल बना हुआ है, बिल्कुल इसी DEC से, D और C से आपके पास DAC भी बना हुआ है। तो DEC आपका DA और C के इक्वल है। ये बिल्कुल वही अभी आपने ऊपर प्रॉपर्टी की है कि सेम सेगमेंट से जितने भी एंगल सर्कल के ऊपर बनेंगे दे विल बी इक्वल, वो इक्वल होते हैं। तो आपके पास ये इक्वल आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 33 एंगल विद द सेम सेगमेंट। ये आपके पास सेम सेगमेंट आप इसके साथ लिखेंगे, रीजन देनी हो तो। अब उसके बाद फाइंड ABC, ABC ये एंगल फाइंड करना है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास यहां पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है, ये आपके पास ऐसे ABCD
डी और ये आपके पास डायमीटर है ए बी सी और डी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है। और हमने कहा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट कॉर्नर सेम होते हैं। अभी हमने इस एंगल को 57 किया डी को, तो ये बिल्कुल इसके बी के साथ सप्लीमेंट्री है। तो आपने यहां एंगल बी फाइंड करना है। इसे 180 माइनस 57, इसे आप माइनस करेंगे, दिस इज 3 और ये 7 में 2 और 123। आप सिर्फ इसे ये लिख सकते हैं ए बी सी डी इज साइक्लिक। इसकी रीजन में ये रीजन बनती है, इसकी रीजन देंगे, आपका पार्ट वर्थ होगी, उसकी वर्थ वाइल अच्छा होगा और इंप्रेसिव होगा अगर आप उसके साथ रीजन भी देंगे। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन में रीजन रिक्वायर नहीं होती, लेकिन जहां वो कह दे कि विद द रीजन स्टेटमेंट आल्सो गिव द रीजन अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, तो अगर आप रीजन नहीं देंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में रीजन रिक्वायर नहीं है, तो ना भी दें तो कोई हर्ज नहीं, आंसर आपके ठीक होने चाहिए। लेकिन अगर रीजन देंगे तो वो डिस्टिंक्शंस वर्क बन जाता है आपका। नाउ ई ओ ए ये एंगल फाइंड करना आपने। अब देखें, अगर मैंने जैसे अभी कहा कि जो भी एंगल आप फाइंड करना देखें उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है। ई और ए, इससे ये भी एंगल बना हुआ है ई सी ए, तो ये सेंटर पे है और ये सर्कल के ऊपर है, तो वेरी सिंपल उसका डबल होगा 2 इंटू 70, तो आपके पास 140 डिग्री। और हम इसे कह देंगे एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस। ये हमारे पास इसकी रीजन बन जाएगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू मेथड। जैसे मैंने कहा था पहले स्टेटमेंट को डायग्राम से मैच करें, अंडरस्टैंड करें कौन सा पॉइंट कौन सा एंगल कहां पे है। इन द डायग्राम द पॉइंट ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ए सी बी ये 69 है, डी सी ए ये आपके पास 34 है, ए बी डी ये एंगल फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि मोस्टली ऐसा होता है जो भी एंगल फाइंड करना हो आप देखें उसका स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है। स्टार्टिंग ए है, बी और डी ये एंडिंग, देखें इसी स्टार्टिंग और एंडिंग से कोई और एंगल, यस ये ए सी डी, तो ए बी डी और ए सी डी आर सेम, क्योंकि एंगल विद द सेम सेगमेंट 34 है। ये एंगल विद, ये हम रीजन दे सकते हैं इसकी, सेम सेगमेंट, ये रीजन बनती है इसकी। ए ओ डी ये एंगल है। देखिए फिर वही बात कि स्टार्टिंग और एंडिंग चेक करें, इसी ए और डी से ये भी एंगल बना हुआ है। अभी हमने इसको 34 का है, तो देयर विल बी डबल, क्योंकि एंगल एट द सेंटर विल बी ट्वाइस डबल विद द सेम सेगमेंट एंगल एट द सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कल पे बनाओ। तो ये आपके पास 2 ऑफ 34, तो ये आपके पास 68 डिग्री आ जाएगा। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, तो ये इसकी रीजन आप दे सकते हैं। नाउ डी ए बी ये एंगल बताना है हमने, ये वाला। तो देखें इसको करने के लिए आप देखें ए बी सी डी इस डायग्राम, इसको देखें। अब बीच वाला सारा पोर्शन मैंने जैसे पहले बताया था उतना कंसीडर करें जितनी जरूरत है आपको। ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पड़ा हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, और ऑपोजिट कॉर्नर सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों मिलके 180 बनाते हैं। तो वेरी सिंपल 180 माइनस 69 प्लस 34, इसको ऐड करके माइनस करेंगे हम 180 माइनस 13 और ये 103, तो दिस इज 77 डिग्री। ये आपके पास एंगल ए इज 77 डिग्री। तो इस तरह से आप ये सर्कल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। मैं फिर आपको याद करा दूं कि आप सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जो है वो होती रहे। इसके साथ साथ आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। नाउ ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ। ये बिल्कुल डायग्राम और स्टेटमेंट को आपस में चेक करें, कौन सा पॉइंट कौन सा लेटर किस तरह से ड्रॉ है, ये आपके पास ये चेक करना चाहिए। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये तो डेफिनेटली ये फिर सेंटर होगा।
ए बी सी 38, ए बी सी ये 38 है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम, ये आपके पास टी टू टच द सर्कल एट ए एंड बी, तो ये आपके पास ए एंड बी पे टच कर रहा है, ये टी से जो है टेंजेंट ड्रॉन है। और आपको पता है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल के ऊपर लेंथ में इक्वल होते हैं, जहां कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटीरियर पॉइंट तक लेंथ सेम होती है, तो ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। बी सी ए, बी सी ए ये एंगल फाइंड करना है। वेरी सिंपल, ये आपके पास सेंटर है, डायामीटर है, ये डायामीटर से सर्कल के ऊपर एंगल 90 बनता है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं 90 माइनस 38, तो ये आपके पास 2 और 552 डिग्री बनता है। तो ये हम इसके लिए रीजन दे सकते हैं कि एंगल विद डायामीटर, तो इतना कह देना भी जो है वो काफी होता है। एंड नाउ ए टी बी, ए टी बी ये एंगल फाइंड करना है। अब देखिए सिंपली ये आपके पास यहाँ पे ये एंगल इसके टेंजेंट के साथ 90 है, 38 माइनस करेंगे, अभी ये 52 होगा आपके पास, ये 52 है तो ये भी 52 है, क्योंकि ये टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो इसको आप सिंपली 1/2 इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को 180 माइनस 2 इंटू 52, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो एंगल टी आ जाएगा 180, 104 एंड 76 डिग्री आपके पास फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्टली क्वेश्चन आजकल पेपर 1 और 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पूरी स्टेटमेंट को जो डायग्राम क्वेश्चंस के साथ दी हो उसको क्वेश्चन के साथ रीड करें, मैच करें, अंडरस्टैंड करें कि कौन सा एंगल, कौन सी लाइन किस तरह से ड्रॉ और किस जगह पे, और फिर उसके बाद इजी हो जाता है। अब डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर ओ पासिस थ्रू ए बी सी डी, ये यहां से पास कर रहा है, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। टेंजेंट्स एट टी एंड बी मीट एट टी, ये ए और बी से एट ए एंड बी पे वो टी पे मीट कर रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट पे, और वहां पे एंगल 62 है और ये ए पे एंगल 53 है। एंगल एक्स फाइंड करना है, तो देखिए एंगल एक्स आपका डी ओ बी है, बिल्कुल डी बी से ये एंगल ए बना हुआ है, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, तो वेरी सिंपल, दिस इज 2 ऑफ 53 बिकम 106 डिग्री, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, ये आप रीजन इसकी दे सकते हैं। सिमिलरली वाई, वाई देखें कि आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल, चाहे आप इसे इग्नोर कर दें, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है 4 साइडेड, और क्वाड्रिलेटरल का ए और सी ऑपोजिट एंगल है, सप्लीमेंट्री है ये, तो ये आपके पास 180 माइनस 53, दिस विल गिव अस 7 एंड 2 एंड 127। आप इसे कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। इसी तरह से जी फाइंड करना आपने, जी फाइंड करने के लिए आपके पास ये है, अब क्योंकि ये टेंजेंट है ये लेंथ में इक्वल होते हैं, आपके पास ये वाला एंगल जो है यहां से ये जी, ये 62 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये जी है तो ये भी जी है, तो 180 से हम 62 माइनस करके 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल हाफ 180 माइनस 62, क्योंकि आपके पास 62 है, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये आपके पास हाफ और 62 118 एंड दिस इज 59, ये 59 डिग्री। आप ये कह सकते हैं ए टी बी इज अ साइक्लिक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल टी फाइंड करना है, एंगल टी देखें, टेंजेंट विद द रेडियस इज ऑलवेज 90, ये 90 है, और इस एंगल को अभी आपने 59 का है, तो वेरी सिंपल, आप 90 माइनस 59 ये माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। और रीजन दे सकते हैं, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और मेक 90 विद द रेडियाई, ये इसकी रीजन आप दे सकते हैं, तो ये आपके पास 31 डिग्री बनेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतनी प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, इसके साथ आप पास पेपर सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी वक्त आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं।
कोई क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भेज भी सकते हैं, मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। तो ये आपने मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी कोई आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस जो है वो नेक्स्ट मिलती रहें। A, B, C and D are points on circle with D. BD is a diameter. Okay, ये by diameter है और ये point on the circle है. TD is a tangent at D and TDA 36. Okay, ये given है। जैसे मैंने कहा था डायग्राम को बिल्कुल आप अपनी स्टेटमेंट से पहले चेक करें, हर चीज को समझे कौन सा एंगल कहाँ पे है। अब ADB ये एंगल फाइंड करना है। टेंजेंट इज ऑलवेज मेक 90 विद द रेडियाई, क्योंकि ये सेंटर से रेडियस है यहाँ पे, तो आप इसमें से माइनस कर दें। ए डी बी आपके पास 90 माइनस 36, तो ये आपके पास 4, और यहाँ 8 में से ये 54 डिग्री आपके। आप ये कह सकते हैं टेंजेंट मेक 90 विद द रेडियाई। ए बी डी ये एंगल बताना है। अब ये सेमी सर्कल है, डायामीटर बना हुआ है इसके, ये डायामीटर और ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल ये आपने अभी फाइंड कर लिया 54 है, यहां पे ये रेडियस के साथ 90 एंगल बनाएगा, तो सिंपल आपके पास ये इस टाइप की ट्राइंगल बन गई है। ये एंगल 54 है, यहां पे डायमीटर के साथ 90 एंगल, और ये एंगल बी आपने फाइंड करना है। तो 90 में से 54 माइनस कर दें, 90 माइनस 54 दिस इज 36। और वैसे भी देखें, अगर अभी हम प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल्स की अप्लाई करते हैं तो हमने ये कहा था कि जो टेंजेंट के साथ और कॉर्ड के साथ जो एंगल होता है वो अल्टरनेट के साथ जो एंगल बनाते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। यहां पे ये इक्वल होगा, तो ये आपके पास ये अल्टरनेट एंगल के साथ बन गया। इसी तरह से ए सी डी ये एंगल बनाना है। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई एंगल फाइंड करना हो तो मोस्टली आप ये देखें कि उसकी स्टार्टिंग एंडिंग क्या है। ए सी डी स्टार्टिंग एंडिंग ए और डी है, इसी से बिल्कुल देखे कोई और एंगल बनाओ ए बी डी, बिल्कुल दीज आर इक्वल विद द सेम सेगमेंट। ये 36 है तो ये भी 36 है, दिस इज आल्सो 36 एंगल विद सेम सेगमेंट। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। आप इसी तरह से सॉल्व करें, इंशाल्लाह जो है वो आपको फायदा होगा। और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी।